Hello student, how are you? Today we are going to discuss chapter number 6 Civics class 7 SST. Okay, the chapter name is Understanding Media and Advertising. We will discuss about the points media. Second है new forms of media. Third point है public opinion. फोर्थ पॉइंट है पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी और फिफ्थ पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन. नाउ वी विल स्टार्ट टू डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट. लेट अस स्टार्ट. मीडिया refers to any kind means used to convey information. मीडिया का मतलब होता है कि सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है उसको हम मीडिया कहते हैं. Mass media refers to the type of media designed to reach a large number of people at a time. और मास मीडिया का मतलब होता है कि एक ही समय में सूचनाएं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है वो मास मीडिया बोला जाता है. एक ही बार में हम लोगों तक जो सूचनाएं आसानी से पहुंचा सकते हैं उसका जो माध्यम है वो मास मीडिया कहलाता है. अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मास मीडिया. नंबर 1 टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म एंड वीडियोज़, प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल्स एक्सेट्रा, फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक ईमेल एंड websites. Now, form of media. A generic term for many different forms of electronic communication have developed throughout the use of computer technology. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो चुका है. कई तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब हम लोग यूज़ करते हैं. द टर्म इज़ रिलेशन टू ओल्ड मीडिया फॉर्म्स सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. पुराने समय में अगर कहा जाए कि ओल्ड मीडिया जो था उसमें आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन को व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता था. दैट आर स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जिसमें केवल आपके जो वो रिप्रेजेंट करता था वो केवल टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को ही वो रिप्रेजेंट कर पाता था क्योंकि उसमें केवल प्रिंट हो सकता था. नाउ फॉर्म्स ऑफ मीडिया इंक्लूड, आज कौन कौन से नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुके हैं चलिए उनके बारे में जानते हैं. नंबर 1 वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, चैट रूम्स, ईमेल्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वेब एडवर्टाइजिंग, वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स, डिजिटल कैमरास, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड मोर ऑफ अदर सोर्सेज आर अवेलेबल टुडे. मीडिया इन्फ्लुएंसेस अस इन वेरियस वेज. जो हमारा मीडिया है ये हम लोगों को बहुत तरीक़ों से इन्फ्लुएंस में लेता है, हमें प्रभावित करता है और प्लेज ए की रोल इन शेपिंग अप आवर थॉट्स एंड व्यूज़. और हमारी जो थॉट्स और व्यूज़ हैं उनको एक शेप देता है ताकि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और उनको समझा सकें, बता सकें. इसको हम बोलते हैं कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक ओपिनियन के नाम से जानते हैं. जो हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं इसका जो माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा जो बात लोगों तक पहुंचती है वो पब्लिक ओपिनियन कहलाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स और बिलीव्स हेल्ड बाय द एडल्ट population. In other words, public opinion is the thought or belief of the general message regarding any issue, organization or any other institution. अब पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन जो एडल्ट पॉपुलेशन है मीन्स जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं
उन लोगों द्वारा जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर जो कमेंट या अपने व्यूज़ दिए जाते हैं वो पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। पब्लिक ओपिनियन में लोग अपनी व्यक्तिगत राय किसी भी इशू के ऊपर व्यक्त करते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी। In a democracy, it is an accepted idea that the public, which is called upon to make important decisions at the ballot box, must be kept informed of popular issues. हमारे जो देश में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है कि किसी भी इशू के ऊपर लोगों की सबसे पहले राय जानी जाती है, उनसे उस कंडीशन के लिए कमेंट करने के लिए बोला जाता है, अपनी राय रखने के लिए बोला जाता है। और गवर्नमेंट जब लोगों की राय को जान लेती है उसी के बाद कोई डिसीजन लेती है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर गवर्नमेंटल सिस्टम दैट पब्लिक पॉलिसीज आर डिसाइडेड अपॉन बाय द पीपल। और हमारी जो गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट बनती है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और यहाँ पर लोगों द्वारा लोगों का प्रशासन किया जाता है, या जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती हैं। द सुपरमेसी ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज ओवर एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नमेंट एंड ओवर डोमेस्टिक and foreign policies is a basic idea in our political society। हमारे देश में जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, या चाहे वो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ हों या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हों, उन सभी में जो हमारा लॉ बॉडी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। यहाँ पर कानून को सबसे ऊपर रखकर कोई भी काम किया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो लोगों के जो मत होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग या उनकी राय के अनुसार ही वो डिसीजन लेती है। द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो उसकी शक्ति होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो कि लोगों द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए जो वो डिसीजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की राय शामिल होती है, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लोगों की राय जानने के बाद ही जो उनके जो लीडर्स हैं वो आगे डिसीजन लिया करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स और डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट फॉर्म। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जानकारी जो चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो, मेमो के रूप में हो, रिकॉर्ड के रूप में हो, ईमेल के रूप में हो, या लोगों की ओपिनियन के रूप में हो, या एडवाइस के रूप में हो, प्रेस रिलीज हो, या सर्कुलर्स हों, ऑर्डर्स हों, कॉन्ट्रैक्ट हों, रिपोर्ट्स हों या पेपर्स हों। इन सभी के बारे में किसी भी विषय में जो जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है वो सभी इंफॉर्मेशन कहलाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में RTI बोलते हैं, कम्स इनटू फोर्स ऑन द 12 अक्टूबर 2005। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में लागू है, केवल जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट
क्या क्या हमें राइट देता है? इंस्पेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, हम किसी भी काम को देख सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को देख सकते हैं। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफिकेटेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, हम लोग जो डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में नोट्स ले सकते हैं, या जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं डॉक्यूमेंट्स की और रिकॉर्ड्स की, वो भी हम ले सकते हैं। ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी भी फॉर्म के रूप में उनसे प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू आउट द RTI एक्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया गॉट द लीगल राइट टू नो और टू गेट इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। RTI एक्ट जो है ये हमें एक राइट देता है कि हम किसी भी विषय में, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, उनके किए हुए जो वर्क है उसके बारे में कोई भी जानकारी हम पाने का हमारे पास अधिकार होता है। हम कोई भी जानकारी उनसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज हैव ऑल्सो टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन देयर फंक्शन, जिस कारण से जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काम को सावधानी से और ट्रांसपेरेंसी से करती हैं, क्योंकि उनके किसी भी काम के बारे में कोई भी व्यक्ति RTI एक्ट के अकॉर्डिंग जानकारी ले सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द पीपल विद इन 30 डेज। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को उस डिपार्टमेंट को जिससे वो मांगी गई है 30 दिन के अंदर अवेलेबल कराना पड़ता है, या उसको जानकारी 30 दिन में उसके पास तक पहुंचानी होती है। However, government is not bound to give answer to questions related to the security, scientific or economic interest or any such information that not need to be informed are not covered in the RTI Act। अब इस बात को ध्यान रखना होगा कि ऐसे विषयों पर जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं या साइंटिफिक पर्पस के हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट नहीं देना चाहती, उन विषयों के ऊपर अगर आप RTI मांगते हैं तो गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। वो RTI का आंसर नहीं देने के लिए उसको परमिशन है या उसको ये राइट है कि वो ऐसे सब्जेक्टों पर कोई भी जानकारी ना दे जो कि देश हित के हैं या सामाजिक तौर से जिनका गलत प्रभाव समाज के ऊपर पड़ सकता है। ऐसे विषयों के ऊपर सरकार इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। इंडियन मीडिया इनिशिएटेड इन द लास्ट 17th century while printing media started in 1780। भारत में मीडिया की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। सबसे पहले जो प्रिंट मीडिया भारत में आया वो उसकी शुरुआत 1780 में की गई। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएटेड इन 1927, और रेडियो जो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ वो 1927 में हुआ। एंड द स्क्रीनिंग of moving pictures in Bombay initiated during the July of 1895। जो चलचित्र थी, जो कहना चाहिए पिक्चर की या वीडियोस की शुरुआत सबसे पहले भारत में बॉम्बे में की गई, जो कि 1895 में हुई थी। इंडियन मीडिया पार्टिकुलरली द प्राइवेट मीडिया इन इंडिया, जो भारतीय मीडिया है वो एक प्राइवेट मीडिया है, हैज़ बीन फ्री एंड इंडिपेंडेंट थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री, जो कि पुराने समय से ही इंडिपेंडेंट रूप से काम करता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगाई गई थी इन
India 1975 to 77 declared by the Prime Minister इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 से लेकर 77 तक, was the brief period when Indian media was faced with government retribution। उस समय जो भारतीय मीडिया थी उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था और 2 साल के लिए मीडिया अपना काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में थी। इंडिया इज़ द 18th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट यूज़र्स। जो इंडिया है वो विश्व का 18वां ऐसा बड़ा देश है जो जहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स की संख्या वर्ल्ड में 18वें नंबर पर आती है। इंडिया ऑल्सो रैंक्ड 8th इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन नंबर्स ऑफ टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। भारत का 8वां नंबर है हमारे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के मामले में, हम विश्व में 8वें नंबर पर आते हैं।